तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने आरएलवीपी टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम आरएलवीपी के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और इसको मैं दो हिस्सों में कराऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आरएलवीपी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं इनके फॉर्मूलों की लिस्ट आपको बना के देता हूँ। देखिए, सबसे जो पहला फॉर्मूला हमने बनाया था, आपको अगर याद है तो वो बनाया था हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और वो फॉर्मूला था P1 नॉट माइनस P1। ये सबसे पहला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला था हमारा बेटा रिलेटिव वेपर प्रेशर का, रिलेटिव वेपर प्रेशर। और रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो था वो था P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। हो गया, ये दो फॉर्मूले हो गए। थर्ड फॉर्मूला बनाया था हमने बेसिकली आरएलवीपी का, और आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या बना था? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। और P1 नॉट माइनस P1 मतलब डेल्टा P भी होता है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा P डिवाइड बाय P1 नॉट। आरएलवीपी का एक और फॉर्मूला बनाया था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो था X2। क्या था? X2। एक और फॉर्मूला बनाया था, हमने इसको सॉल्व किया था। और आरएलवीपी का एक और फॉर्मूला बनाया था इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उसको मैं बोल देता हूँ फॉर्मूला नंबर 5। आरएलवीपी का एक और जो फॉर्मूला बना था वो था बेटा W2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ध्यान देना, मैं इन दो फॉर्मूलों को अगर कंपेयर करूं, फॉर्मूला नंबर 3 देखो आरएलवीपी का फॉर्मूला है और फॉर्मूला नंबर 5 भी आरएलवीपी का फॉर्मूला है। अगर मैं इन दोनों को फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो रहेगा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा? W2 M1 W1 इंटू M2। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का प्रेशर, टोटल प्रेशर, वो बेसिकली किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, बराबर है। लेकिन आरएलवीपी के केस में क्या होता है, ये जो सोल्यूट हम लेते हैं, सोल्यूट जो लेते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल लेने के कारण सोल्यूट की वजह से हमारे को पार्शियल प्रेशर मिलता नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। तो बेसिकली ये जो P2 होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे रहती है 0, एंड दैट्स व्हाई जो सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर रहता है वो किसके बराबर आ जाता है? वो केवल P1 के बराबर आ जाता है, दैट इज व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको याद रखना है, अगर आपको बोला गया कि टोटल प्रेशर या फिर सोल्यूशन का प्रेशर निकालना है, अगर आपको ऐसा बोला गया तो आपको बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा? P1। सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब ही क्या है? P1 है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई न्यूमेरिकल की लिस्ट। अब करेंगे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट। देखो ये है सबसे पहला न्यूमेरिकल, पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोला इसमें चेक करते हैं। देखो हमें बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हम सब जानते हैं बेटा, वेपर प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, प्योर है तो नॉट लगाते हैं और ये सॉल्वेंट होगा ऑब्वियसली। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना है? 4 इंटू 10⁴ 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। When नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व, अब हमें पता है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व वेपर प्रेशर बिकम, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड कर दोगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घटता है, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? P1 से। मैंने अभी आपको बताया, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब क्या है? P1। उसने कहा कि भाई पहले तो सॉल्वेंट था, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो घटेगा, और घट के कितना होगा? घट के कितना हुआ? 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें? 3 चीजें ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले निकालना है रिलेटिव वेपर प्रेशर। बेटा रिलेटिव वेपर प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। समझ में आ रहा है? बस डाल दो, दोनों वैल्यू पता है। P1 कितना है? 2 इंटू 10⁴ और P1 नॉट कितना है? 4 इंटू 10⁴ हो गया। 10⁴ से 10⁴ कट जाएगा। 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 का मतलब क्या होता है? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 0.5। ध्यान देना, इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ऊपर का प्रेशर इसका भी यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे का जो प्रेशर इसका भी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कट गया, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटी का। जब भी सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो रहता है आपको यूनिट नहीं मिलता, तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। सेकंड चीज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है? डेल्टा P। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? डेल्टा P। और डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा P1 नॉट माइनस P1। दोनों वैल्यू डाल दो। P1 नॉट कितना है? ये देखो 4 इंटू 10⁴ माइनस P1 कितना है? 2 इंटू 10⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 10⁴ को कॉमन निकाल लो पहले बाहर,
तो यहाँ पे बचेगा 4 - 2 × 10⁴। 4 - 2 कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁴। तो ये आया चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो वेपर प्रेशर का यूनिट गिवन है क्वेश्चन में वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हमने यूज किया है, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। नाउ लास्ट चीज हमें निकालनी है RLVP। तो RLVP का भी फॉर्मूला हमें पता है, RLVP का फॉर्मूला होता है डेल्टा P डिवाइड बाय P1 नॉट। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट मैंने बनाई थी आपको, तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको दिखेगा RLVP का, डेल्टा P डिवाइड बाय P1 नॉट। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा P ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और P1 नॉट हमें पता है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो डेल्टा P है 2 × 10⁴ एंड P1 नॉट है 4 × 10⁴। तो अब ऐसी बात है 10⁴ से 10⁴ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। तो यहाँ पे RLVP का आंसर आ गया कितना 0.5। समझ में आया सबको। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन। अब करेंगे हम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो नाउ इसमें पहले बोला क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पढ़ेंगे इसको पहले। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17 mm ऑफ Hg। अब हम सबको पता है बेटा, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट काम करता है, ये हम सबको पता है, और सॉल्वेंट के लिए हम 1 यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं 1, और इस वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, इसमें कुछ ऐड तो किया नहीं अभी, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, इसको बोल देंगे P1 नॉट। देखो, वाटर सॉल्वेंट है तो 1 लगाया प्रेशर के लिए P, और प्योर कंडीशन में है तो नॉट लगाया। ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 17 mm ऑफ Hg, 17 mm ऑफ Hg। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, सॉल्यूशन का, और मैंने आपको बता दिया है पहले, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही होता है P1, इन द सेंस आपको P1 निकालना है। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया। तो बेटा, इस सॉल्यूशन में वाटर और क्या है, यूरिया है, तो यूरिया हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सोल्यूट होने वाला है यूरिया। ठीक है, और सोल्यूट के लिए हम 2 लगाते हैं। बोला गया है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ये यूरिया का क्या होगा, वेट या फिर मास। तो वेट ऑफ यूरिया कितना है 2.8 ग्राम इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये वाटर का मास हो गया या वेट हो गया। तो W1 50 ग्राम ऑफ वाटर कितना है, मतलब W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमें 50 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1। जरा ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर गिवन है, वेट गिवन है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी है और वेट भी है। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, देखो, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू क्या था, W2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल है। हमें P1 तो बेसिकली निकालना है, ये P1 तो निकालना है। हमारे पास M1 और M2 नहीं है। M1 और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कि हम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो, अगर वाटर का मोलर मास निकालना है आपको, वाटर का मोलर मास, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसके फॉर्मूले से मोलर मास निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 1 × 2 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18। तो ये बन गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है इसलिए M1 बोल देते हैं। मोलर मास का यूनिट रहता है बेटा ग्राम पर मोल। ठीक है, इन द सेम वे हम यहाँ पे यूरिया का मोलर मास निकालेंगे। तो देखो, यूरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला रहता है। अब इस फॉर्मूले से हम मास निकाल लेंगे। देखो, नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2, एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14, 14 × 2 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 है। कार्बन कितना है यहाँ पे, चलो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 4। कार्बन कितना है 1, एक कार्बन के एटम का मास होता है 12, और ऑक्सीजन कितना है 1, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये हो जाएगा देखो 28 + 4 + 12 + 16। तो 28 + 12 कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 20 कितना हो गया 60। तो ये आया 60, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया 60 ग्राम पर मोल। अब सभी चीजें हमारे पास है, सभी वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देंगे। तो देखो, P1 नॉट है हमारे पास 17, बेसिकली P1 तो आपको निकालना है, P1 नॉट है 17। अब W2, ये देखो W2 कितना है 2.8 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2.8। M1 हमने निकाला है 18, W1 भी गिवन है 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू M2 कितना आया है 60, M2 हमने निकाला है 60। ठीक है, आप चाहे तो जितना सॉल्व कर सकते हो कर लो, इसको कट कर सकते हैं हम, इसको कट कर सकते हैं कितने से 6 से, 6 3 जा 6 10 जा, बराबर है ना, 6 3 जा और 6
10 जा, चाहे तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लो, 2.8 इंटू 3 कर लो, करके देखो कितना आएगा, 2.8 इंटू 3, यहाँ पे ऐसा करो 2.8 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.4, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई किया 8.4 आया, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा 500, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को सॉल्व किया, नीचे वाले नंबर को सॉल्व किया, बची हुई चीज क्या है, यह है बची हुई चीज, ठीक है, 8.4 डिवाइड बाय 500। नाउ इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और देखो आंसर कितना आ रहा है, किया सॉल्व, तो इसका आंसर आएगा 0.0168, मैं लिख रहा हूं 0.0168, और यहाँ पे बचा है 17 माइनस P1 डिवाइड बाय 17, अब ये डिवाइड है इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0168 मल्टीप्लाई बाय 17, ट्राई करो इनका मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आएगा 0.2846 या 47 के करीब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचा है 17 माइनस V1, अब आपको तो P1 निकालना है बेटा, ये माइनस है इधर जाके प्लस, और ये प्लस है इधर आके क्या होगा माइनस, तो इधर सॉल्व करके बताता हूँ, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस होगा, तो 17 माइनस क्या आ जाएगा 0.2846, अब इसको माइनस कर लो, तो ये है 17.0000 और ये है 0.2846, देखो लाइक डेसिमल होनी चाहिए जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो, अब इसको कर लो माइनस, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गए 7, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 16.7154, इसके करीब आंसर आना चाहिए आपका 16.7154, और जो यूनिट हमने यूज किया था, यूनिट कौन सा यूज कर रहे हैं mm ऑफ Hg, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा mm ऑफ Hg, और यही बेसिकली क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो हमें निकालने को बोला है, देखो क्या बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम बोल देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना निकल के आया 16.7154 mm ऑफ Hg, ठीक है, हाँ, तो ये हो गए हैं RLVP के कुछ न्यूमेरिकल